जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 4 के बारे में, और इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और अब इस पार्ट में हम कुछ सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला सवाल है वो ये है कि ला नीनो किस प्रकार की जलधारा है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एल नीनो के बारे में, एल नीनो के बारे में। तो ये जो एल नीनो और ला नीनो है ये स्पेनिश भाषा का एक शब्द है, और हमने देखा था कि एल नीनो जो है ना, तो ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है। और उत्तरी भारत में, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा उत्तरी भारत वाला एरिया है, जो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, उत्तरी भारत वाला एरिया है, तो इसमें सूखे की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है जब एल नीनो आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो है कि ला नीनो किस प्रकार की जलधारा है। ऑप्शन ए हो जाएगा गर्म जलधारा, बी हो जाएगा ठंडी जलधारा, सी हो जाएगा कि दोनों है, और डी है कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा इस जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो ला नीनो है ना, एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। और अगर इसके प्रभाव की बात करते हैं तो जब भी इस प्रकार की जलधारा आती है तो ख़ास तौर पे अगर देखें ला नीनो के बारे में, तो क्या होगा कि बाढ़ आएगी, और जब एल नीनो की चर्चा करते हैं तो सूखा आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ला नीनो का प्रभाव किस रूप में पड़ता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि ला नीनो का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो जो ला नीनो का प्रभाव है ना, ये बाढ़ के रूप में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के रूप में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देखते हैं कि घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। यानी कि जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी को बढ़ाते हैं तो वर्षा की जो मात्रा होती है वो घटती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति क्या होती है। यानी कि हम जो सन का जो लोकेशन है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है कि दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और बोथ, इनमें से ये तो कोई काम का ही नहीं है, इन्हीं दोनों में से किसी को चुनना है, या तो उत्तरी गोलार्ध या तो फिर दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है कि उत्तर पश्चिम मानसून, और ऑप्शन नंबर सी है कि उत्तर दक्षिण मानसून, और डी है नन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये इसका सही उत्तर है। कि नेक्स्ट सवाल है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कि लू, व्यापारिक पवन, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा काल बैसाखी। इसका सही आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। ठीक है, ये हो जाएगा। और काल बैसाखी का एक और नाम है जिसे कहते हैं नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर बोले या फिर काल बैसाखी बोले, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि मई महीने में जो पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो धूल भरी आंधी होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में चलने वाली पछुआ पवन जो अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। हालांकि ये गर्मी के महीने में हम सभी देखते हैं कि वैसे तो पहले इसका आंसर जान जाते हैं। पहला है कि ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है कि लू, बी है काल बैसाखी, सी है नॉर्वेस्टर जिसे काल बैसाखी, ये दोनों एक ही है, और डी है व्यापारिक पवन। काल बैसाखी को ही नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ये जो देखने के लिए मिलता है ना, ये अधिकांशतः गर्मी के मौसम में जब आम का सीज़न आता है उस टाइम देखते हैं कि कहते हैं ना कि लू लग गया है तो कोई बेहोश हो जाता है, तो ये वही है लू।
ठीक है, ये पछुआ पवन है जो कि अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर भारत में वर्षा मानसून की कौन सी शाखा से होती है? तो पता है मानसून की शाखाएं होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, एक होती है अरब सागर की खाड़ी वाली शाखा। तो इनमें से पूछा गया कि जो उत्तर भारत है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा से होती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जो है उनसे होती है। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण पश्चिम भाग में ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो है ना, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिण और पश्चिम, इस वाले भाग में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर वाली शाखा से यहाँ पे जो वर्षा होती है ये अरब सागर वाली शाखा से होती है। तो कुल मिलाकर हमने 9 प्रश्न देखे और पिछले पार्ट में हमने करीब 10 प्रश्न देखे थे। तो ये जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है। तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। इसी तरह बने रहें। करीब 10 मिनट में हम सारे प्रश्न देख रहे हैं, 10 मिनट की। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा 10 मिनट के अंदर तक का ही वीडियो रहे। तो इस तरह से हमारा जो NCERT है वो काफ़ी जल्द कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 9th की ज्योग्राफी की। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।